बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे रिटेलर्स ने क्या बाय सेल किया आज। तो रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बियरिश, डीआईएस भी दिख रहे हैं बियरिश, और एफआईज दिख रहे हैं बुलिश, और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये तो था आज का बाय और सेल। आप नेट पोजीशन भी देखेंगे कि ओवरऑल क्या पोजीशन है, कल की पोजीशन में आज की पोजीशन की बाय सेल की ऐड करने के बाद क्या निकल के आ रहा है। प्लस ये जो अभी हमने नंबर्स देखे, अभी ये पार्टिसिपेंट वाइज दे रखे थे यहाँ पे। पहले रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो अब यहाँ पे देखेंगे उन्हीं नंबर्स को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज। तो इंस्ट्रूमेंट वाइज कहाँ पे दिखेंगे हमें? इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो ये नंबर जो आज के बाई सेल वाले जो भी हमने राइट मोस्ट कॉलम में दिखे थे, वो सेम नंबर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखने वाले हैं। और एक दिन पहले की क्या पोजीशन थी टोटल ओवरऑल नेट पोजीशन, वो इस कॉलम में, वन डे अगो वाले में। तो इसमें आज के बाई सेल को ऐड कर देंगे अगर, तो आज क्या पोजीशन शाम को कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे मॉर्निंग तक के लिए, वो टुडे वाले कॉलम में देखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईज और प्रोस। तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत थोड़ी थोड़ी सेलिंग है और बहुत थोड़ी ही बाइंग है। सो ओवरऑल पोजीशन क्या दिख रही है? 83,000 लॉट लॉन्ग है रिटेलर्स, 20,000 लॉट शॉर्ट है डीआईज, ऑलमोस्ट 84,000 लॉट शॉर्ट में है एफआईज, और 21,000 लॉट लॉन्ग में है प्रोस। और जो इंक्रीमेंटल बाय आया है वो मेनली आया है एफआईज का। और इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि रिटेलर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बेच करके गए हैं। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बेचे आज। तो ये आज तक का मेरे ख्याल से कॉल राइटिंग का, पुट राइटिंग का तो रिकॉर्ड बना ही दिया था इन्होंने, आज कॉल राइटिंग का भी रिकॉर्ड बन गया। 5,37,000 कॉल राइटिंग इन्होंने कर दी है। और ये सारी ऑब्वियसली कौन बाय करेगा? जब कोई सेल करेगा तो एफ आईज भी बाय करके गए और प्रोज भी बाय करके गए। एफ आईज का बाय है 48,000 लॉट्स का, उनका बाय टोटल पहुंच गया 2,57,000 लॉन्ग, और 3,54,000 लॉट का बाय है प्रोज का, उनका भी पहुंच गया लगभग 2,81,000 लॉन्ग। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए, जितने भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और पूरी शीट पे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब मिक्सड है इसके अंदर। सो इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे, वहाँ पे क्या दिख रहा है? तो वहाँ पे रिटेलर्स की जो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। 3,300 लॉट का बाय किया उन्होंने। अभी भी 6,65,000 लॉट के करीब सेल है ओवरऑल उनकी पुट्स। डीआईएस कुछ और पुट बाय करके गए, 6,400 लॉट उनके, 1,48,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। एफ आई आईज कुछ पुट बेच करके गए, 17,000 लॉट के करीब उनके, 4,27,000 लॉट ओवरऑल सेल में, लॉन्ग में है पुट में। और प्रोज भी 7,500 लॉट बाय करके गए, तो उनके 88,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी हल्की सी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 12,000 लॉट्स की बाइंग करी है एफ आईज ने, और उनके अब शॉर्ट्स थोड़े से और घट गए हैं, 2,05,000 के पास लॉट्स पहुँच गए। और स्टॉक ऑप्शन में भी रिटेलर्स जो है वो थोड़ा सा बियरिश ही गए हैं, और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली उसका अपोजिट किया। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट में भी अब थोड़े से ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं एफ आईज यहाँ पे। 90 करोड़ का सेल आया है। सो रोज़ 1,000-2,000 करोड़ का सेल आ रहा था या उससे ज़्यादा, बट आज काफ़ी कम है, तो इट्स अ गुड साइन। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव आ जाए। और डी आई 783 करोड़ का बाय करके गया, यानी बैलेंस जो सेलिंग हुई है वो रिटेलर के द्वारा हुई है कैश मार्केट में। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो आज एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली बाजार में, और जो हमारा व्यू था कि अगर जब तक 19,500 के ऊपर रहता है तब तक इट्स अ बुल जोन, और अभी बुल्स की ग्रिप में बाजार ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वापस आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक पॉजिटिविटी आने लग गई है। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो बाजार कितनी तेज़ी दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डाउ जोन्स का में फॉल आया था 200-250 पॉइंट का, मेनली बिकॉज वहाँ पे जो आज मैंने कल बताया भी था कि आज जॉब का नंबर आने वाला है वहाँ पे। तो जॉब्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जनरेट हुई है। तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी तो फेड जो है, यूएस फेड, यहाँ के आरबीआई का जो इक्विवेलेंट है एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, तो उसको ये, उनका ये व्यू रहता है कि अगर जॉब इतनी जनरेट हो रही है इसका मतलब बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इसका मतलब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बबल काइंड ऑफ सिनेरियो में जा रही है। तो वहाँ पे रेट बढ़ा करके उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो
रेट इंक्रीज एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के बाज़ार जो है, ख़ास तौर से यूएस के बाज़ार जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इस समय, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही एक इन्फ्लेशन का दौर वहाँ पे चल रहा है, और लगातार उसको कंट्रोल करने के लिए रेट इंक्रीज के अलावा और कोई चारा है भी नहीं फेड के पास। तो उसी वही एक चीज़ ऐसी है कि जिससे बाजार डरता है, क्योंकि रेट वहाँ पे लगातार बढ़ते रहेंगे तो बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो बढ़ती रहेगी, तो लोग इक्विटी से पैसा निकाल करके बॉन्ड में डालेंगे, तो इक्विटी जो है वो फिर गिरेगी। तो वो चीज़ है। लेकिन जब ये नंबर आया तो एक बार तो गिरे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा शायद स्टेबल होते हुए अभी देखा जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मे बी प्राइमरीली उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो अर्निंग का जो जॉब बढ़ी है उसमें जितनी अर्निंग लोगों की होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, मतलब छोटी मोटी जॉब्स या रेट्स उसमें कम है बेसिकली, तो उससे शायद उतना इम्पैक्ट आया जितना कि अपेरेंटली देखने में लग रहा है। यानी आपकी जॉब तो लग गई लेकिन आप पैसे थोड़े कमा रहे हो, तो उस चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं है अगर आप ठीक ठाक कमा रहे हो जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। तो अर्निंग का जो अमाउंट है दैट वाज लोअर देन एक्सपेक्टेशन, तो शायद उसका एक थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली या न्यूट्रल की तरीके से देखा है मार्केट ने, और शायद इसी वजह से रिकवरी अभी आते हुए दिखी है। बट जब तक क्लोज नहीं होता डाउ जोन्स तब तक कुछ कह नहीं सकते कि ओवरऑल उन लोगों ने पूरी तरीके से क्या वे इन किया है सारी न्यूज़ फ्लो को और क्या किया है। तो चलिए अब देखते हैं मंडे के लिए बाजार किधर जा सकता है और हमें क्या करना चाहिए। अभी तक जो डेटा देखा है उसको देख के बड़ा क्लियरली लग रहा है कि 19,600 के ऊपर जब तक बाजार अभी सस्टेन करेगा तो तब तक वो बुल ग्रिप में रहेगा। बुल की धीरे धीरे ग्रिप बन रही है यहाँ पे, और अक्टूबर का महीना आ चुका है तो बिल्कुल ऐसा स्माइली सा भी बन जाना चाहिए। तो वहाँ पे 19,600 के ऊपर मुझे कहीं पे भी दिखाई देती है बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखे, चाहे 19,600 से बाउंस करे या कहीं पे भी खुल करके ऊपर की तरफ निकले, तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और अगर नीचे की तरफ देखें तो 19,600 के नीचे ही सेल बनता है, हालांकि वहाँ पे मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी प्रेफर करना चाहूँगा सेलिंग के साइड पे, और टारगेट रहेगा 19,500। और अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं तो ऊपर एज आई से ऊपर हमें दिखाई दे रहा है हाईवे। तो आप देखिए अगर 19,600 के भी ऊपर से हम लोग कहीं पे देखते हैं तो एक बिल्कुल कहीं पे कोई रेजिस्टेंस ऐसी बनती हुई आगे की ऑप्शन चेन में हमें कोई खास नहीं दिखाई दे रही है कि जो बाजार को रोके। तो 19,700 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अगर 19,700 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सीधा 800-900 तक के टारगेट भी ईजीली अचीवेबल है। लेकिन लेकिन अभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स एफ के हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि तेज़ी आए तो बहुत ज़्यादा ना आए। अदरवाइज जिस दिन आएगी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई तो फिर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि उस दिन शाम को एफ का डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि वो जब तक पलटेगा नहीं वो तेज़ी बड़ी वाली आने वाली नहीं है। तो उनका कंसेंसस, उनकी बाइंग भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि 3:30 बजे तक कंटिन्यूसली बाजार राइज करे, वैसा कोई दिन आना चाहिए, तब जा करके उनकी बाइंग बड़ी दिखेगी अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में अगर ऐसा होता है तो 26 अक्टूबर। और वैसा जब तक नहीं होता तब तक एफ जो है बाजार को थोड़ा सा टेम करके रखने की कोशिश करेंगे कि बाजार को थोड़ा सा कंट्रोल्ड इंक्रीज आए जो भी है। तो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं आगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। तो 44,360 पे मार्केट क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आज जो हमारी फेड की पॉलिसी थी वो फेड की पॉलिसी का भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया एक बार को, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आई ऐसा लग रहा है। निफ्टी में भी हमने देखा है कि इन द मेनी कॉल्स में बुकिंग हुई और यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सो हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे हमें ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए। सो ट्रेड हमारा जो बनता है लेवल है 360 का। सो 360 के आगे हमारे को देखना पड़ेगा, पहले देखेंगे हम यहाँ जी। सो 44,300 के ऊपर हम लोग बाय का ट्रेड लेंगे। सो 44,300 पर हम लोग बाय का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 87,000 पुट राइटिंग हमारे को दिखाई दे रही है। सो 87,000 का पुट राइटिंग जो है वो काफ़ी बड़ा है, कंसिडरिंग कि सामने कोई इतनी बड़ी पुट राइटिंग के सामने कॉल राइटिंग नहीं है। 44,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनती हुई दिखाई दे रही है ज़रूर, लेकिन वो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे
बिल्कुल एक तरीके से बैंक निफ्टी उतना मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा, हालांकि स्ट्रांग है बट उतना नहीं लग रहा। कारण उसका ये है कि इसके सामने एक बराबर की टक्कर का लगभग पहलवान खड़ा हुआ है। यानी अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो 44,500 के ऊपर बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओवरऑल कॉल राइटिंग भी बहुत बड़ी है और आज की इंक्रीमेंटल भी ठीक ठाक है। तो 44,300 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, और क्वांटिटी बढ़ानी है 44,500 के ऊपर निकलता है तो एक तो ये चीज़ हो गई। और सेल कहाँ करना है, 44,300 के नीचे ही हम सेल करेंगे और वहाँ करेंगे कम क्वांटिटी में। तो दोनों साइड का ट्रेड पहले कम क्वांटिटी में होगा, 300 के ब्रेकडाउन पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट, 500 के ब्रेकडाउन पे बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग, और 300 से ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो कम क्वांटिटी में लॉन्ग। तो ये ध्यान रखने हैं दोस्तों चीज़ें में। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, जबकि कॉल साइड वैसा कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये पुट राइटिंग है, ये कंफर्म कैसे होगा, या पुट बाइंग है, यानी 44,300 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करे तो समझ जाएंगे हम कि ये जो पुट्स हैं ये बाय करके गई है स्मार्ट मनी, इसीलिए बाजार को नीचे ले गई जा रही है। और जबकि अगर ये 44,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और इवन 44,500 के भी ऊपर निकल जाता है तो फिर 100% कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये स्मार्ट मनी की पुट सेलिंग है। तो आगे की ऑप्शन ये देख लेते हैं, विच इज 18 अक्टूबर। वहाँ पे कुछ खास नहीं हमें दिखाई दे रहा, तो चलते हैं हम और आगे थोड़ा सा, विच इज़ 26 अक्टूबर। सो 26 अक्टूबर में भी कुछ खास नहीं है, वही कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ कुछ इन द मनी पुट्स है, बट बहुत ज़्यादा कुछ मेजर वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी है 10 अक्टूबर को, और 19,818 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो 19,818 का मार्केट का जो क्लोजिंग आया है वो भी एक थोड़ा ठीक ठाक क्लोजिंग है। इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आपको इन द मनी कॉल्स में काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बेसिकली जो स्मार्ट मनी है उसने कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली प्रोज ने कॉल राइटिंग कर रखी थी, तो वो ऑब्वियसली आज उसको बाय करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके आए। बल्कि एडिशनली अगर देखें तो वो लॉन्ग गए हैं और ज़्यादा, तो हमारे को बाय करना है तो कहाँ पे बाय करेंगे हम लोग। सो 818 का जो लेवल है मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया वही लग रहा है। इवन मुझे कोई 750 के आसपास से या 700 से भी मुझे कोई बाउंस मिलेगा तो मैं वहाँ पे बाइंग के लिए रेडी रहूँगा, पर्टिकुलरली इन फिन निफ्टी। और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा अगर 19,800 के ऊपर ट्रेड मिलता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो यहाँ पे मैं बड़ी क्वांटिटी से बाय करूँगा। यहाँ पे मेरी छोटी क्वांटिटी रहेगी नीचे के बाउंस पे, और शॉर्ट में इसमें प्रेफर करना करूँगा कि 19,700 के नीचे जाए तभी मैं शॉर्ट करूँ, अदरवाइज मैं इसमें शॉर्ट नहीं करना प्रेफर करूँगा। इसमें भी देखिए इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है कुछ कुछ, तो वही सेम रूल हमारा 19,800 के नीचे सस्टेन करेगा तो हम ये मानेंगे कि ये पुट जो है स्मार्ट मनी ने बाय करी हुई है। प्रेफरेबली 19,750 के नीचे सस्टेन करे, थोड़ा सा बफर होना चाहिए, 15-20 पॉइंट से हम लोग एक व्यू नहीं बना पाएंगे। तो अब चलते हैं हम मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ भी, जिसकी एक्सपायरी है 9 अक्टूबर। 9128 के ऊपर इसकी भी क्लोजिंग ठीक ठाक आई है। इसमें भी सेम सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम बाय कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे, तो ऑब्वियसली 9100 के नीचे करेंगे हम सेल, और 9100 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो वहाँ करेंगे हम बाय। तो चलिए हमारे लेवल्स बन गए हैं, बाकी हमारे को सारी चीज़ें लगभग सारी ऑप्शन चेंज सेम है, तो सेम व्यू ही हम लोग लेकर के चलने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम लोग वीडियो को करें कंक्लूड, डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया, सिर्फ एक दिन रह गया, यानी कल का, आज का और कल का दिन रह गया। संडे को हमारा वेबिनार है, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि उनको पूरे दिन का संडे का वेबिनार मिलेगा, जिसमें आपको FIIs की इंट्राडे की पोजीशंस किस तरीके से लेते हैं और मार्केट क्लोज के बाद उसको कैसे एनालाइज करना है, यानी स्मार्ट मनी को स्मार्ट तरीके से कैसे आउट थिंक करना है, इसकी सारी डिटेल्ड और सीक्रेट स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। इट्स अ डे लॉन्ग वेबिनार, तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, इस संडे को टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ये मेरा ईमेल आईडी है। वेबिनार की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। साथ में इसके आपको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिनकी खुद की वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। तो चलिए, तो FIs का थोड़ा सा बाय है, बेसिकली शॉर्ट क्लोजर हुआ है, तो कुछ फ्रेश लॉन्ग तो इन्होंने इंडेक्स में नहीं ऐड किया। ओवरऑल इंडेक्स के अंदर इनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं है।
इंडेक्स कॉल पे आते हैं, यहाँ से थोड़ी उम्मीद जगी है क्योंकि एक बड़ी कॉल राइटिंग लेकर के बैठ गए रिटेलर्स। तो यानी बाजार अगर ऊपर जाएगा अब यहाँ से ज़्यादा तो रिटेलर को यहाँ बड़ा नुकसान होगा, और अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो रिटेलर को यहाँ नुकसान होगा। यानी अब दोनों साइड पे एक भी तरफ अगर ब्रेकआउट ले लिया मार्केट ने तो रिटेलर्स की जो बैंड है वो बच सकती है। इनका लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा होगा कि अगर बाजार बिल्कुल एक साइडवेज चला जाए और ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर ले। अगर ये स्क्वायर ऑफ ना करे तो दिखने में तो स्क्रीन पे उनका प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगले दिन फिर ब्रेकआउट कर गया या ब्रेक डाउन कर गया तो फिर सारा गेम बराबर हो जाएगा। सो आगे देखते हैं। सो एफ आईज और प्रोज दोनों बाइंग करके गए हैं। ये बाइंग तो एक हो गई, चलो ठीक है, ओवरऑल भी अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असली बाइंग एक्चुअल में ये है, ये कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट के हैज है। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि इस नंबर को मैं कंपेयर करूं जब पुट के नंबर से तो सर्टेनली ये नंबर्स कहीं ज़्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू द पुट बाइंग। और जो हैजिंग है ऑब्वियसली यहाँ पे हैजिंग उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है क्योंकि नंबर्स भी उनके ज़्यादा बड़े हैं। सो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और पॉजिटिव हो जाती है कि यहाँ पे पुट सेलिंग जो है वो एक अच्छा सिग्निफाई करेगा कि बाजार में ये लोग शायद पुट बेच करके अगर जा रहे हैं तो सपोर्ट एक ठीक ठाक देंगे। तो हमारे जो लेवल्स हैं सपोर्ट के वो अच्छे वर्क करने चाहिए क्योंकि इनकी ठीक ठाक पुट सेलिंग भी है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर देखें तो इन्होंने देखिए आज कुछ 9000 लॉट्स बाय भी किए और कुछ सेल भी किए, माफ कीजिएगा शॉर्ट भी क्लोज किए, तो ओवरऑल 12000 का बाय है। तो अगर मैं डेटा को थोड़ी सी अगर रेटिंग देने की कोशिश करूँ तो 60 to 70% के बीच का हम लोग थोड़ा सा बुलिश बोल सकते हैं क्योंकि इंक्रीमेंटल डेटा जो है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी उसके अंदर पॉजिटिव सिनेरियोज दिख रहे हैं। अब बाजार को ज़रूरत क्या होगी, ज़रूरत होगी एक ठीक ठाक सपोर्ट की वर्ल्ड मार्केट से, और वीकेंड पे कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए बस। तो बाजार हमारा फिर से रेडी है, थोड़ा बहुत गैप अप एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट हुआ, डिपेंड करता है कि कितना सपोर्ट है, तो अकॉर्डिंगली आपको एक अच्छी गैप अप भी देखने को मिल सकती है। और उस गैप अप के बाद आई एक्सपेक्ट कि एक वन टाइम तो एक बार मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ का मिलना चाहिए। तो लेवल्स के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड लेना है। अगर हमारी टेरिटरी बुलिश साइड पे खुलता है बाजार और उसी डायरेक्शन में चलता है तो उधर का ट्रेड लेंगे। अगर बियरिश साइड पे खुलता है और बियरिश डायरेक्शन में नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो कम क्वांटिटी में उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। लेवल्स ऑलरेडी सारे इंडाइसेस के आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा। और कल नहीं, मंडे आपका प्रॉफिटेबल दिन जाए, इसी उम्मीद के साथ करता हूँ अपना वीडियो खत्म। चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।